आज हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का में सॉफ्ट बॉडीज एनिमल आ जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है इसलिए इनकी बॉडी को कवर किया जाता है एनवेलप से, जिसको हम मेंटल कहते हैं। ये मेंटल सिक्रीट करती है कैल्केरियस स्केलेटन। कैल्केरियस स्केलेटन, कैल्केरिया से क्या मुराद है? कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन रिलीज करता है। उसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट्स हैं, उसके साथ साथ ये बाइलेटरल हैं। मोड ऑफ लाइफ की बात करें, ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ये आप इस तरह देखें, सपोज मैं ड्रा कर रहा हूँ इस तरह। यहाँ पर इसकी लेग्स होती हैं जिसे हम मस्कुलर फीट भी कहते हैं, और यहाँ पर होता है हेड। ये हो गया हेड। यहाँ पर होता है विज़रल मास और ये है फीट। तो किस तरह हो गया? इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया हेड, क्योंकि ये जो विज़रल मास है ये ऊपर है और फीट जो है वो नीचे है, इसलिए हम कहेंगे कि विज़रल मास है ये होगा डार्सल विज़रल मास, और फीट के वो नीचे हैं इसलिए इसको हम कहेंगे वेंट्रल मस्कुलर फीट। वेंट्रल मस्कुलर फीट 3 पार्ट्स हो गए। उसके बाद एक और पॉइंट पर आते हैं। ये मैंने वैसे दिखाने के लिए आपको ऑक्टोपस ड्रा किया है। अब जैसा कि मैंने कहा कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए इनमें रेस्पिरेशन दोनों से हो सकती है, गिल्स या फिर लंग्स। तो जो एक्वेटिक लाइफ होगी वहाँ पर गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन होगी, और जहाँ पर टेरेस्ट्रियल लाइफ होगी वहाँ पर लंग्स के ज़रिए रेस्पिरेशन होगी। उसके बाद इनमें कुछ जो सिस्टम्स हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है कम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कम्प्लेक्स होते हैं। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ पर नेफ्रीडिया होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए नेफ्रीडिया। और रेस्पिरेशन के लिए मैंने आपको बताया है कि रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होंगे या फिर लंग्स होंगे। उसके बाद इनमें एक स्पेसिफिक हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन की जगह इनमें हीमोसायानिन होता है, जो ब्लू कलर पिगमेंट होता है। सेक्सेस सेपरेट हैं और ट्रोकोफोर लार्वा भी बनता है। ट्रोकोफोर लार्वा। उसके बाद अब इनकी 3 जो ग्रुप्स हैं उन पर आते हैं। एक है गैस्ट्रोपोडा, एक है सेफलोपोडा, एक है बाइवाल्व। अब सबसे पहले गैस्ट्रोपोडा देखें। इसमें जो है जो शेल होगा वो स्पाइरल लाइक होगा और सिर्फ एक ही शेल होगा। सेफलोपोडा की बात करें, यहाँ पर शेल जो है या तो रिड्यूस होगा या बिल्कुल एब्सेंट होगा। बाइवाल्वा की बात करें, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है बाई से मुराद 2, इसमें जो है 2 शेल्स आपस में फ्यूज़ होंगे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये जो है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं, जबकि सेफलोपोडा जो है ये एक्वेटिक है और ये भी एक्वेटिक है।
जो एक्वेटिक है वहाँ पर गिल के ज़रिए रेस्पिरेशन होगी, जो टेरेस्ट्रियल है वहाँ पर लंग्स के ज़रिए। इसी तरह यहाँ पर गिल्स और यहाँ पर भी गिल्स। उसके बाद इनके एग्जांपल पर आते हैं। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हैं। कौन कौन सी? एक हेलिक्स अस्पर्सा और दूसरी है लाइमेक्स। इसी तरह यहाँ पर आते हैं लोलिगो, ऑक्टोपस और सिपिया, एनोडोंटा, ओस्ट्रिया और माइटिलस। हेलिक्स अस्पर्सा को हम गार्डन स्नेक कहते हैं, लाइमेक्स को हम स्लग कहते हैं, सीपिया को हम कट्टल फिश कहते हैं। उसके बाद जो लोलिगो है इसको हम स्क्विड कहते हैं। जो माइटिलस है ये मेरीन म्यूजल है और एनाडोंटा जो है ये फ्रेश वाटर म्यूजल है। ये होगी इसकी 3 क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद इनके यूजेस देख लें, हार्मफुल देख लें। सबसे पहले जो हमने हेलिक्स अस्पर्सा कहा था, गार्डन स्नेल हेलिक्स अस्पर्सा जिसको हमने गार्डन स्नेल कहा था, ये ना सिर्फ लीव्स को डैमेज करता है, लीव्स के साथ साथ स्टेम और रूट्स को भी डैमेज करता है। उसके बाद दूसरा देख लें, शिपवर्म जिसको हम टेरिडो कहते हैं। टेरिडो शिपवर्म जो है ये वुडन पार्ट्स ऑफ शिप और उसके साथ साथ रॉक्स इनको डैमेज करता है। जब वुडन पार्ट्स ऑफ शिप को डैमेज करता है तो वो जो शिप है वो डूब जाता है, क्योंकि पानी उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शिप जो है वो डूब जाते हैं। इसी तरह जो ब्रिजेज होती हैं जिनमें वुडन पार्ट्स होता है ये उनको भी डैमेज करते हैं, जिससे पूरी की पूरी ब्रिज जो है वो गिर जाती हैं। उसके बाद इनके कुछ यूजफुल देख लें। सबसे पहला जो यूज़ है इनका वो है कि है जो ऑयस्टर है इनको टार के साथ मिला के रोड्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और जो एनोडोंटा है फ्रेश वाटर वाला एनोडोंटा, इसको हम बटन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ये आप देख लें। अच्छा, इसमें 3 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, वो देख लें। मोलस्क में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक्सेप्ट सेफलोपोड। सेफलोपोड में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। गैस्ट्रोपोड और बाइवेलवा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मोलस्क्स आर सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। जो जॉइंट स्क्विड है वो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट में आता है। उसके बाद एक और बात देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोलस्क में रेस्पिंग टंग लाइक रेडुला, इससे क्या मुराद है? अगर ह्यूमन के केस में देख लें तो वो जो टंग है वो लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है और बैलेंसिंग द फूड इस्तेमाल होती है, बैलेंसिंग द फूड इन माउथ कैविटी। लेकिन यहाँ पर जो है जो टंग है इसमें कंटिन्यूस टीथ होते हैं टंग के ऊपर। इस तरह सपोज ये टंग है, इसके ऊपर कंटिन्यूस टीथ होते हैं, जिसको हम हार्नी टीथ भी कहते हैं। ये जो रेस्पिंग टीथ बन रही है इसको हम रेडुला कहेंगे। और ये जो रेडुला है ये फूड को स्क्रैप करने के लिए और कटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है।